विष्णुपाद परमहंस परिविकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री गौर सुंदर की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
नमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया। तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं। वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा। पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्टम्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान्। कृष्णात् परं किमपि तत्र अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रान् सपुटे शयानम्।
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमे ददेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। भागवत कथा के इस द्वितीय सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन वापी की तरफ से यह 8वां ब्रह्मोत्सव जो है उसके उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भागवत जिसकी असीम महिमा है, हम भागवत की महिमा को कल के सत्र में प्रथम दिन जो है हम भागवत की महिमा को श्रवण किए। भागवत और कोई नहीं, भागवत एक भगवान का वांगमयी स्वरूप है। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवत और भगवान में अगर कोई अंतर समझता है तो ये अपराध है भगवान के प्रति। भगवान जब इस धराधाम से लीला समाप्त करके जो अपने धाम में जब प्रवेश किए तो उस समय अपने इस वांगमयी स्वरूप जो है भागवत को वो हमारे बीच में रख के गए ताकि हम इस भागवत का सेवन करें और परम आनंद की प्राप्ति कर पाए। भागवत ये और कुछ नहीं, ये भगवान का, भागवत के जो है हर एक स्कंद जो है भगवान का हर एक अंग है। ये भागवत जो है भगवान का ही वांगमयी स्वरूप है। वर्णन है कि ये भागवत जो है पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो पतितो यदुरु नाभि सता पंचम एव षष्ठो भुजां तरंगो युगलो तथान्तो कंठस्तु रामं नवम यदयो मुखारविंदम दृशं प्रफुल्लम एकादशम ललाटपट्टम चितेषु द्वादश एव माति। वर्णन है कि भागवत जो है, भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है ये भगवान का चरण कमल है। पादो यदियो प्रथम द्वितीय, प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है ये भागवत का, भगवान का जो है चरण है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के ये कटी प्रदेश जो है नीचे का भाग जो है ये तीसरा और चौथा स्कंद है। पांचवा स्कंद जो है भगवान का नाभि है और छठा स्कंद जो है भगवान का वक्ष स्थल है और सातवां और आठवां स्कंद भगवान का भुजाएं हैं और जो है नवम स्कंद जो है भगवान का कंठ है, दसम स्कंद जो है भगवान का मुखारविंद है और 11वां स्कंद जो है भगवान का कपाल है और 12वां स्कंद जो है भगवान का तिलक है। तो इस प्रकार से भागवत जो है 12 स्कंदों में जो हमको प्राप्त होता है ये और कुछ नहीं, ये भगवान का वांगमयी स्वरूप है। इस भागवत और भगवान में
कोई अंतर नहीं है। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया भागवत की महिमा के विषय में। भागवत की महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भागवत की असीम महिमा का वर्णन हुआ है। भागवत की महिमा करते हुए वैसे तो भागवत में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का जो संवाद है उसके अंतर्गत भागवत के द्वितीय स्कंद में जहाँ पे बड़ा सुंदर बात का वर्णन है भागवत के विषय में। वर्णन है शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणस्तस्य सचेष्टितं कालेन नाते दीर्घेन भगवान विशते हृदय। वर्णन है कि अगर कोई बड़े श्रद्धा पूर्वक शृण्वतां श्रद्धया नित्यम, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक नित्य रूप से इस भागवत का श्रवण करता है कोई, तो उसके हृदय में जो है भगवान विशदे हृदय, जो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, जिनके संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिन्होंने इस भागवत की परिपाटी में उन्होंने प्रतिदिन जो है नित्यम भागवत सेवयम का हमको लाभ मिलता है। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में जो है प्रातः कालीन जो है इस भागवत का नित्यम सेवया होता है, नित्य रूप से सेवा होता है। नित्यम भागवत सेवयम, ये प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में जो है प्रातः कालीन सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ये भागवत के ऊपर सत्र होता है। श्रृण्वतम श्रद्धया नित्यम, अगर नित्य रूप से कोई बड़े श्रद्धा पूर्वक बड़े प्रेम से अगर श्रवण करता है इस भागवत को, तो वर्णन है कि भगवान विशदे हृदय, भगवान जो है हृदय में निवास करते हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या हमारे हृदय में भगवान नहीं रह रहे, बाद में भगवान निवास करेंगे श्रवण करने के बाद? नहीं, प्रत्येक हृदय में जो है भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में है। लेकिन समस्या क्या है कि उस भगवान का अनुभव हम लोग को नहीं प्राप्त हो पा रहा है। हृदय में भगवान है इसलिए हम जो है चलायमान है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि करने का कार्यभार जब जो है शुरू किया, ब्रह्मा जी ने जब जीवों की सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी ने इस पंच धातु के शरीर को भी बनाया और साथ साथ में जो है इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार उसको भी रखा और साथ साथ में जीवात्मा को भी इंस्टॉल किया। लेकिन समस्या क्या हुआ, फिर भी इस जीवन चलायमान नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी बड़े परेशान होके भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया कि मैं इतना मेहनत किया लेकिन ये जीवात्मा चलायमान नहीं है, मैं जीवों को भी इंस्टॉल कर दिया हूँ। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करते हुए भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश किए, तब जाके ये शरीर जो है चलायमान हुआ है, जीवात्मा चलायमान हुआ। तब तक वो चलायमान नहीं हुआ था। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान हृदय के अंदर सदैव रहते हैं, लेकिन समस्या क्या है, उस परमात्मा का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस भागवत का श्रृण्वतां श्रद्धया नित्यम, अगर हम भागवत का श्रवण जो है नित्य रूप से अगर करेंगे तो भगवान का अनुभूति, भगवान का अनुभव हमें प्राप्त होगा। ये भागवत वर्णन है कि अल्प समय में कालेन नीत दीर्घेन, बहुत ही अल्प समय में भगवान जो है हृदय में प्रकट होंगे, अर्थात भगवान की अनुभूति हमको ये जो है फीलिंग जो है अनुभूति चालू हो जाएगा। पद्म पुराण में वर्णन करते हैं यत्र यत्र महाभागे वैष्णवी वर्तते कथा सानिध्यं तत्र भगवान् न जहाते कदाचन। अगर कोई भागवत का श्रवण करता है, वो भी कहाँ पे, वैष्णव के समूह में, वैष्णवी वर्तते कथा, अगर कोई वैष्णव के समूह में रहकर भागवत को श्रवण करता है तो सानिध्यम तत्र भगवान, वैष्णव के समूह में रहकर भागवत को श्रवण करता है तो भगवान के सानिध्य का अनुभूति करेगा, क्योंकि उस स्थान पे भगवान स्वयं
रहते हैं, हमेशा रहते हैं जिस स्थान पे वैष्णवगण मिलकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की कथा नाम का कीर्तन करते हैं। ये बात को हमने कल श्रवण किया। ये स्वयं भगवान कहे, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तृष्णामि नारद। हे नारद मुनि, मैं उस स्थान पे निवास करता हूँ सदैव, उस स्थान को कभी छोड़ के नहीं जाता हूँ जिस स्थान पे भगवान सदैव निवास, जिस जगह पे भगवान के भक्त जो है, मेरे भक्त जो है सदैव जो है नाम कीर्तन या कथा का कीर्तन करते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है। भगवान जो है जिस जगह पे कीर्तन नहीं हो रहा है, कथा नहीं हो रहा है, इसलिए नित्यम भागवत सेवयम, प्रभुपाद जी ने क्यों इस परिपाटी को रखा, प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र रखा? क्योंकि अगर ये भगवान की कथा जिस जगह पे नहीं होगी, भगवान मंदिर भी छोड़ के भाग जाएंगे। जगन्नाथपुरी में जो है भगवान मंदिर छोड़ के बाहर चले गए, क्या सुनने के लिए? गीत गोविंद सुनने के लिए। भगवान अपना गुण देखिए, अभी किसको अपनी प्रशंसा किसको पसंद नहीं है? अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो बड़ा कान लगा के श्रवण करते हैं, उसको बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और कोई तीसरा आकर किसी एक व्यक्ति का प्रशंसा करने लगे तो वो बात से ध्यान हटकर हम अपनी प्रशंसा को श्रवण करने लगते हैं। हर एक व्यक्ति को पसंद है। तो भगवान के सामने उनका ही गुणानुवाद करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। और उसी जगह पे भगवान सदैव रहते हैं नित्य रूप से। इसलिए प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में जो है ये भागवत की नित्यम भागवत सेवयम की परिपाटी जो है प्रभुपाद जी ने रखा। इस प्रकार से भगवान तो स्वयं, भगवान का सानिध्य तो सदैव मिलता है, लेकिन साथ साथ में अन्य लोगों की उपस्थिति भी बहुत रहती है। पद्म पुराण में वर्णन है, तत्र तीर्थानि सर्वाणि गंगादिनी द्विजोत्तमः देवर्षयस्य देवास्य मुनयस्य तपोधना। जिस जगह पे भागवत की कथा होती है, जिस जगह पे भागवत चलती है, पद्म पुराण वर्णन करता है, तत्र तीर्थानि सर्वाणि, वहाँ पे सभी तीर्थ स्थान वहाँ पे आकर प्रकट हो जाते हैं। तत्र तीर्थानि सर्वाणि, और सभी तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ, सभी नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम यच्युतो हरि। निम्नगानाम यथा गंगा, वो गंगा भी, गंगा दीन द्विजोत्तमः, वो गंगा भी और सारे तीर्थ स्थान उस स्थान पे आकर बैठ जाते हैं जिस जगह पे भागवत की कथा होती है। और कौन कौन आकर बैठते हैं? तो कहते हैं देवर्ष यस्य, अर्थात जो देव ऋषि हैं, देवर्षि लोग जो है वो भी आके उस स्थान पे बैठ जाते हैं। और साथ साथ में देवास्य, देवतागण भी आकर बैठ जाते हैं। मुनयस्य, जो मनन कंटिन्यू भगवान का मनन करने वाले ऐसे मुनिगण भी वो भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आकर, जहाँ पे कथा होती है वहाँ पे आकर बैठते हैं। और तपोधना, जो तपस्वी लोग हैं, जो हमेशा सदैव तपस्या में रत रहते हैं, वो भी जब भगवान की कथा श्रवण चलती है उस स्थान पे आकर बैठ जाते हैं। इसलिए जब कभी भी भागवत कथा का आयोजन होता है तुरंत ही हमको उस स्थान पे जो है जाना चाहिए भागवत श्रवण करने, बिना निमंत्रण का। कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भागवत कथा के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे हमको सुनाई दिया भागवत कथा हो रही है उस स्थान पे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सुनते ही ये सारे लोग तत्र तीर्थानि सर्वाणि गंगादेनी द्विजित्तमा दिवर्षयस्य देवास्य मुनयस्य तपोधना, ये सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो सोचिए एक बड़ा संगम बनता है। हम सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए अनेक अनेक जगह पे कितना ट्रेवलिंग करके कहाँ जाते हैं, लेकिन भागवत कथा में जब आकर बैठते हैं तो ये सारे समस्त तीर्थ, समस्त सारे देवी देवताओं सभी को जो है हमको संगम या संगति हमको जो प्राप्त हो जाता है। इसलिए और ये भागवत जो है केवल ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक जगत के लोगों को जो है आनंद देने के लिए भागवत है। भागवत का जैसे कि मैं कल बता रहा था कि भागवत का श्रवण अगर कोई करता है तो जो प्रतिदिन काल के मुख में जा रहा है या प्रतिदिन जो है प्रत्येक अनेक प्रकार के त्रिताप से जो है कष्ट को भोग रहा है, जब कथा श्रवण करता है तो सभी कष्ट से विमुक्त हो जाता है।
तो केवल इस भौतिक संसार के लोग जो तड़प रहे हैं उनके लिए ही कथा नहीं, बल्कि ये जो है बड़े बड़े मुक्त जीवों के लिए भी एक कथा जो है परम मंगलकारी है। इसलिए जो मुक्त जीव हैं या जो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं वो सारे लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। ये बड़े बड़े मुनियों को भी एक कथा जो है बहुत आकर्षित करने वाली है। देखिए, अगर हम इस बात को कहें कि भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होता है, अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होता है, तो अगर ऐसा प्रश्न किया जाए कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद क्या, अगर भगवान प्राप्त हो गए तो उसके बाद क्या? हाँ, भगवान जब प्राप्त हो गए उसके बाद भगवान की कथा का श्रवण करना। भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति के इधर प्रत्यक्ष रूप में भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। माता देवहूति को उपदेश देते हुए भगवान स्वयं भगवान कपिल देव इस बात को कहते हैं। अभी देखिए, देवहूति माता को भगवान प्राप्त हो चुके हैं, अभी क्या जरूरत है उनको कुछ प्राप्त करने की। लेकिन जब भगवान जो है कपिल देव उपदेश दे रहे हैं तो उस समय माता देवहूति को वो संबोधन दे रहे हैं कि जो है माते सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, कि मेरे सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, मेरे कथाओं को आप हमारे भक्तों के संगत में रहकर मेरी कथाओं का गायन करो। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, जब ऐसा करेंगे तो हृदय में पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगा। और हम सभी जीव प्रतिदिन जो है यही चाह रहे हैं कि हमको आनंद की प्राप्ति हो। तो एक बड़ा मुख्य साधन जो है यह है कि भागवत कथा का हम श्रवण करें, जिसके कारण हम परम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। भागवत की महिमा बताते हुए वेदव्यास ऋषि भागवत के एक सुंदर महिमा के प्रसंग को, जो बहुत फेमस बहुत उत्तम प्रसंग है, उसका वर्णन करते हैं वेदव्यास ऋषि कि भागवत सुनने से जो भागवत सुनने वाला केवल उसी को आनंद की प्राप्ति या उसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है, साथ साथ में जो भागवत श्रवण कर रहा है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये बड़ी जो है बड़ी महिमा है इस भागवत श्रवण करने का। हम बैठे हम तो आनंद की प्राप्ति कर ही पाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृगण हैं, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए भागवत कथा किया जाता है। वेदव्यास ऋषि इसी बात को बताते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। भागवत की महिमा को श्रवण कराते हुए वो इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणा मात्रेण पापहानि प्रजायते। वेदव्यास ऋषि एक सुंदर कीर्तिमान, एक सुंदर इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं कि जो श्रवण करने मात्र से पाप हानि प्रजायते, श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी प्रकार के जो है पाप जो है वो भाग जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। ऐसे एक प्रसंग का वर्णन जो है वेदव्यास ऋषि करने जा रहे हैं। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए वो कहते हैं तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत्पन्नम उत्तमम यत्र वर्णम स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तट, तुंगभद्रा जो नदी के तट पे पूर्व भाग में भूतपन्नम उत्तम, एक उत्तम कोटि के ब्राह्मण रहते थे। और यत्र वर्णा स्वधर्म ने, वो पूर्ण रूप से अपने स्वधर्म का पालन करने वाले बड़े उत्तम कोटि के जो है ब्राह्मण जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे वो निवास करते थे। और वो सदैव जो है सत्य सत्कर्म तत्परा, वो सत्कर्म में लगे रहते थे और पूर्ण रूप से उस सत्य को बोला करते थे, कभी भी असत्य का सहारा नहीं लगते थे। एक ऐसे ब्राह्मण का वर्णन कर रहे हैं। उस ब्राह्मण का नाम क्या है? तो कहते हैं वेदव्यास ऋषि आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेदा विशारदा श्रोतस्मार्ते सो निष्णातो
द्वितीयम इव भास्करः। उस ब्राह्मण का नाम का वर्णन करते हुए कहते हैं आत्मदेव पुराय तस्मिन्। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण जिनका वर्णन ये वेदव्यास ऋषि कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो थे सर्ववेद, आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे सर्ववेद विशारद, वो सभी वेदों में पूर्ण विशारद थे, बड़ा ज्ञानी थे, बहुत उत्तम कोटि के ब्राह्मण ये थे जिसका नाम था आत्मदेव। और बड़ा बहुत फेमस थे, बहुत जो है क्योंकि उनकी कीर्ति, उनका इतना ज्ञान था, वेद में विशारद थे तो बहुत निष्णात थे वेद में, तो उनकी कीर्ति जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसे एक ब्राह्मण जिनका नाम है आत्मदेव, स्वयं इनके ऊपर सूर्यदेव की कृपा हुई। लेकिन ये ब्राह्मण जो है अपने स्वधर्म का पालन करने वाले, वेद विशारद और पूर्ण रूप से ज्ञानी और पूर्ण रूप से जो है सत्य कर्म को करने वाले ऐसे आत्मदेव ये ब्राह्मण जो थे बहुत उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे। अनेक उनके अंदर सभी गुण जो है उनके अंदर विद्यमान थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उतना ही विपरीत थी। इस ब्राह्मण देव की पत्नी एकदम इनके विपरीत कार्य करती थी। ब्राह्मण जो है बहुत गुणवान थे और उनकी पत्नी जो है एकदम विपरीत कार्य करती थी। उस उनके पत्नी के विषय में वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, कि वर्णन करते हुए कह रहे हैं वेदव्यास ऋषि कि वो पत्नी का कैसा स्वभाव था कि स्व मतलब अपनी, स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, वो क्या करती थी अपने वाक्य को सदैव स्थापित करती थी कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है और कोई दूसरा चीज सही नहीं है। मैं भगवान के कल उनके रूप का परिचय जब दे रहा था तो इस बात को कहा था कि एक व्यक्ति को 3 रूपों में पहचाना जा सकता है। वो कितना सुंदर है, वो कितना सामर्थ्य है और उसका स्वभाव कैसा है। अगर ये 3 रूप में किसी व्यक्ति को पहचान गए तो समझिए कि पूर्ण रूप से उसकी पहचान कर पाए। ये वेदव्यास ऋषि उनके ये आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी इसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि थी तो बहुत सुंदरी, नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवात्, ये अच्छे कुल से थी और बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वभाव कैसा था स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, केवल अपने स्वभाव अपने बात को हमेशा सदैव जो है प्रतिष्ठापित करती थी। और उसका कार्य क्या होता था लोकवार्ता रतः क्रूरः, सदैव जो है लोकवार्ता में केवल जो है लोगों के साथ गप्पे लड़ाने में सदैव उसका माइंड चलता रहता था। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की उधर, उधर की उधर, यही करती थी दिन भर। व्यास जी लिखते हैं कि स्ववाक्य स्थापिता नित्यम, अपने वाक्य को सदैव स्थापित करते थे। अगर मान लीजिए पतिदेव कह रहे हैं कि आज जो है साउथ इंडियन मेनू बनाओ, तो नहीं आज मैं महाराष्ट्रियन बनाऊंगी, आज जो है इडली बना देने में डोसा बनाऊंगी, आज जो है राइस दाल बनाने में दूसरा कुछ बनाऊंगी। एकदम विपरीत कार्य, कुछ भी बोलते थे उसके विपरीत वो सोचती थी, बस मैं जो बोल रही वही करना, वही चलेगा। इस प्रकार का उसका स्वभाव था। स्वयं सदैव वो प्रयसो बहुजल्पिता, वो सदैव जो है केवल और केवल प्रजल्प किया करती थी। प्रजल्प मतलब समझ रहे हैं ना, बिना मतलब की बात है, बिना मतलब की इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, बिना जिसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें को करना, इसको प्रजल्प कहा गया है। तो इस प्रकार का ये उसका स्वभाव था। और वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि इस आत्मदेव ब्राह्मण की इस पत्नी का नाम था धुंधली, उसका नाम था धुंधली। बिल्कुल जो है उनके ब्राह्मण के विपरीत स्वभाव था इसका। वैसे तो ये उत्तम कोटि के ब्राह्मण थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए वो कभी भी उस पत्नी के साथ जो है बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करते थे, क्योंकि भक्त स्वभाव के थे, ब्राह्मण थे, सदैव अपना कार्य करते थे और उसको सहन करते थे। इनके पास सहन शक्ति, ब्राह्मण जो भक्त होते हैं उनके पास जो है सहन शक्ति हुआ करता है। एक भक्त के बाद जो ही सहन शक्ति होता है वो सदैव
जो है सहन करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश है कि भक्त को तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये भक्त का गुण है। ते गुण से भरे हुए ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, ये कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, पत्नी का कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे, सदैव अपने जो है नित्य कार्य में स्थापित रहते थे। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर पत्नी जो है सही नहीं हो तो घर में हमेशा क्या होता है, क्लेश ही क्लेश होता है। ऐसा वर्णन है कि अगर जो है घर में स्त्री जो है अच्छे स्वभाव की हो तो वो घर जो है स्वर्ग बन सकता है, लेकिन अगर वही स्त्री स्वभाव की अच्छी नहीं तो घर नरक भी बन सकता है। एक स्त्री घर को स्वर्ग भी बना सकती है, एक स्त्री घर को नरक भी बना सकती है। तो प्रायः इस कलयुग में लोग बहुत परेशान हैं, अपने घर में सारा परेशानी अपने घर में ही है। कलयुग में परेशानी बहुत बाहर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समस्या अपने घर में ही है। आपस में किसी का जमता नहीं है, एक दूसरे का कंप्लेन, एक दूसरे के साथ समस्या, इनके साथ पिता पुत्र के साथ भी नहीं जम रहा। आज की कलयुग की स्थिति ऐसी है, बहुत बड़ी समस्या। मैं एक न्यूज पेपर में एक निबंध पढ़ रहा था, बहुत साल पहले की बात है, कि एक पति जो है अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। शायद धुंधली जैसा उसका स्वभाव था, हमेशा उसके विपरीत बात करती थी। वो कुछ भी बोलता था तो सीधा मना करते थे, नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी, एकदम विपरीत बात। तो मैं वो लेख पढ़ रहा था, तो उसमें पतिदेव बड़ा परेशान हो गए। वो सोचे कि कुछ तो करना पड़ेगा, इसको कहीं ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। ये दिन प्रतिदिन जो है मेरा जो है हालत ख़राब करके रखी हुई है, मुझे कुछ कार्य मेरा कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनती है। और चलो सुनती तो नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मेरे विपरीत कार्य करती है। इसलिए वो सोचे कि कुछ तो उपाय लगा के इससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा सोच रहे थे वो। तो उन्होंने एक दिन कहा अपनी पत्नी से कि देखो, हमारे सोसाइटी के हमारे सामने वाले बिल्डिंग में से कुछ लोग जो हैं वो जो है जा रहे हैं हिल स्टेशन पे, जा रहे हैं घूमने के लिए। वो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो उल्टा स्वभाव की थी, हमेशा उल्टा बात करती थी। तो क्या कह रही है, नहीं हम क्यों नहीं जाएंगे घूमने के लिए, हम भी चलेंगे घूमने के लिए। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम्हारी बात को कौन टालेगा, तुम तो सुनती तो है नहीं। इसका तो इच्छा था कि साथ में जाने का, इसलिए उल्टा बात किया कि हम नहीं जाएंगे। तो उनको पता था, ये बोले कि हम जाएंगे। तो गए साथ में किसी हिल स्टेशन पे, सापुतारा, कहाँ लोग जाते हैं ना घूमने के लिए। तो गए सब लोग साथ में, और जब साथ में गए तो वहाँ पे बहुत सुंदर रूप से नज़ारा, बहुत फोटो सेशन हुआ इत्यादि, क्या क्या सब हो रहा था। और सुंदर वहाँ पे जो है झरना इत्यादि बहुत बह रहा था, बहुत जो है तेज झरना बह रहा था। तो पतिदेव कह रहे हैं कि देखो बहुत तेज झरना बह रहा है और तुम थोड़ा दूर ही रहना। क्यों मैं दूर रहूँगी, मुझे डरपोक समझ रहे हो, मैं नज़दीक रहूँगी। अरे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दूर रहो, और स्नान तो कभी करना मत, उसमें स्नान करने के लिए जाना मत। भाई क्यों नहीं जाएंगे स्नान करने के लिए, जाएंगे स्नान करने के लिए, हमको इतना डरपोक समझो। पति की बात को नहीं मानते हुए क्या की, स्नान करने के लिए चली गई अंदर। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, धार इतना तेज था कि वो डूबने लगी, बहने लगी। लेकिन एक सहारा मिला। पतिदेव चिल्ला रहे हैं कि देखो देखो, वो सामने एक लकड़ी बह के जा रहा है, उसको पकड़ लोगे तो तुम बच जाओगे। बोले मैं क्यों पकड़ूंगी, डूब गई। ये तो एक लेख में पढ़ा था, अभी ये कैसा सत्य है क्या है वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि ये जो धुंधली थी एकदम विपरीत स्वभाव की थी, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के अंदर इतने गुण था कि उसको सहन करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि आत्मदेव ब्राह्मण के मन में बड़ा दुख हुआ। दुख उनको ये हुआ कि एक तो पत्नी इस प्रकार की है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, और ऊपर से हमें कोई संतान नहीं है अभी तक। इसलिए इस दुखवश उन्होंने सोचा कि घर में क्या करे रहकर। उन्होंने एक दिन जो है उसी तुंगभद्रा नदी के तट पे बैठकर वो बहुत विचार कर रहे थे कि क्या मैं जीवन जी के क्या फायदा, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, और पत्नी भी इस प्रकार की है, और पत्नी चाह भी नहीं रही कि उसको पुत्र हो, इस प्रकार की स्वभाव की है। तो मेरा जीवन मैं त्याग दूं, मैं आत्महत्या कर लूं। इस प्रकार का ये आत्मदेव ब्राह्मण
इस प्रकार का विचार करते हुए उस तुंगभद्रा नदी के तट पे बैठे हुए थे। अभी वो आत्महत्या करने के विषय में सोच ही रहे हैं। उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई एक ब्राह्मण है जो कि बड़ा शोक में बैठा हुआ है। उस ब्राह्मण के पास ये सन्यासी गए और जाकर पूछे कि क्या बात है, आप इतने शोक में क्यों बैठे हो? तो ब्राह्मण देव ने अपनी जो भी कहानी है उसको बताया कि इस प्रकार से मुझे कोई संतान नहीं है और साथ साथ में इस प्रकार का मेरा पूरा फैमिली परिवार है, जिसके कारण मैं जो है जीवन अभी छोड़ देना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। सन्यासी ने उपदेश दिया कि आप इतना विद्वान हो कि इस प्रकार की आत्महत्या करने की बात कर रहे हो। आत्महत्या करने से किसी का भी लाभ नहीं होता है, व्यक्ति और अधोगति की तरफ चला जाता है। उस तेजस्वी सन्यासी ने देखा आत्मदेव ब्राह्मण को और देखकर उनके अगले 7 जीवन के बारे में उन्होंने देखा और आत्मदेव ब्राह्मण के बारे में उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप कितनी बार मरोगे? मैं देख रहा हूं कि आपके इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं है। आप कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो, कितनी बार आत्महत्या करोगे? अगले 7 जन्म तक आपको कोई भी संतान नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जो है भगवान की भजन, भगवान की भक्ति में लग जाइए और पूर्ण रूप से आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। तो ये ब्राह्मण तो बड़े विद्वान थे। तुरंत ही ब्राह्मण ने सोचा कि ये सन्यासी जो कि मेरे अगला 7 जीवन का अगर जो है एस्ट्रोलॉजी हमारा बता सकता है कि अगले 7 जीवन में क्या होने वाला है, तो जरूर इसके पास ऐसी शक्ति होगा जो कि मुझे पुत्र भी दे सकता है। तुरंत ही ये ब्राह्मण देव उस सन्यासी के चरण को पकड़ लिए कि बोले कि आप जो है अगर हमारे 7 जीवन को 7 जन्म के बातों को जानते हो, जीवन को जानते हो, तो आप हमें एक संतान, एक पुत्र भी दे सकते हो। आप कृपया मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। सन्यासी सोचे खामखा फंस गया मैं, अगर इसको अभी पुत्र नहीं दूंगा तो ये आत्महत्या करेगा मेरे नाम पे, खामखा मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे नाम पे बिल पड़ जाएगा। तो उस सन्यासी ने जो है तुरंत ही उस ब्राह्मण देव को उठाया, आत्मदेव ब्राह्मण को उठाया, बोला कि ठीक है, तो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुमको पुत्र प्राप्ति चाहिए, तुमको पुत्र से सुख मिल सकता है, तो जाओ। तुरंत ही उस सन्यासी ने एक फल को अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके उस आत्मदेव ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया। उस ब्राह्मण ने फल लेकर आत्मदेव अब घर पे आने लगे और उस सन्यासी ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी को देना, आज से ठीक 9 महीने के बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगा। अब जो है वो फल को लेकर जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो घर पे आए और घर पे आकर उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को उन्होंने ये फल दिया, बोले कि इस फल को ग्रहण करो और हमको संतान की प्राप्ति होगा। और इस प्रकार से अभिमंत्रित किया हुआ फल है, किसी सन्यासी के हाथ से दिया हुआ। लेकिन वो पत्नी कैसी थी उसका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया। वो चाह नहीं रही थी मुझे कोई संतान हो, क्योंकि प्रसव पीड़ा को कौन सहन करेगा, कौन गर्भ को धारण करेगा 9 महीने, इस प्रकार का उसका विचारधारा। फल तो ले लिया, क्योंकि फल ले लिया, बोले ठीक है, वहाँ अपने पति को तो छोड़ दिया, लेकिन तुरंत ही क्या करती थी वो दिन भर बहुचल पिता लोकवार्ता, ये उसका स्वभाव था। दिन भर तो लोकवार्ता करती थी, दिन भर अपने जो है सहेलियों से, अपने अन्य लोगों से वो बातें ही करते रहते थे। तो जैसे ये फल को मिला तो उस समय वो चर्चा करने लगे सभी में कि मैं इस फल को नहीं ग्रहण करना, मुझे गर्भ को नहीं धारण करना है। तो उसकी बहन ने उसको उपाय बताया कि देखो, अगर तुम गर्भ को धारण नहीं करना चाहते हो तो एक काम मैं कर सकती हूँ, तुमको मदद कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, देखो ये सन्यासी किसी के फल वल में ये सब कोई शक्ति होता नहीं है, ये सब फालतू की बात है। तुम इसका एक काम करो, उस फल को गाय को खिला दो और मेरा गर्भ अभी मैं गर्भ को धारण की हूँ, और जैसे ही मेरा गर्भ जो 9 महीने होगा, जब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगा, तुम आ जाना मेरे पास में और कुछ प्लान बना लेंगे। और तुम्हारा पति तो ऐसे ही भजन में मग्न रहता है, उसको कुछ संसार से ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है, और उसको हम जो है उल्लू बना देंगे। और मेरा जब संतान होगा तो मैं तुमको उस संतान मेरे संतान को तुमको मैं दे दूंगी।
और तुम जाके कह देना कि ये मेरा संतान है, और तुम मेरे पति को कुछ थोड़ा, मेरे पति जो है पैसे का बहुत लोभी है तो उसको कुछ पैसे वैसे दे देना और वो तो ऐसे ही मान जाएगा। इस प्रकार का लोक वार्ता कर करके पूरा सेटिंग हो गया, पूरा प्लान बन गया। धुंधली ने उस फल को जो है गाय को खिला दिया, गाय को खिलाया और जो 9 महीने बीते। अब इधर जो है धुंधली जो है उस समय अपने मायके गई रहेगी। अब वहाँ से पुत्र की प्राप्ति हुआ करके वो मायके से चल के आई, और इधर जो है अभी क्योंकि ये अभिमंत्रित किया हुआ फल था, ये अभी ऋषि का अभिमंत्रित किया हुआ फल जो है वो कभी बेकार नहीं जाता है। अब जो इस फल को उसने गाय को खिला दिया था अपने, तो 9 महीने के बाद जो है गाय ने भी बच्चा दिया, लेकिन क्या दिया? पुत्र दिया। कोई बैल नहीं दिया, पुत्र की प्राप्ति किया। तो ऋषि है, जैसे ही ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि मुझे पुत्र हुआ है, न्यूज आया, तो बड़ा जो है प्रफुल्लित हुई। और थोड़ी देर से बाद पता चला कि मेरी गाय को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। सोचे कि आज तक तो पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था, और उत्पन्न हुआ तो गाय से भी पुत्र उत्पन्न हो रहा है। इतने बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ये धुंधली का जो पुत्र के रूप में जो आया उसका नामकरण किया धुंधकारी। और इस गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसका कान जो है ना गाय की तरह कान था उसका, इसलिए उसका नाम जो है, गाय से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। धुंधली से धुंधकारी और गाय से गोकर्ण का जन्म हुआ। अब ये गोकर्ण जो जहाँ पूर्ण, क्योंकि अभिमंत्रित किया हुआ फल से ये प्राप्त हुआ था पुत्र, इसलिए महाभागवत हुआ आगे चल के, महाभागवत बना। लेकिन सेम उसका विपरीत धुंधली का जो पुत्र जिसको उसने एडप्ट किया था, जो है अपने पति को जो है उल्लू बनाकर, उसका ये पुत्र जो है भयंकर क्रूर स्वभाव का निकला, बड़ा पापी निकला। वेदव्यास ऋषि वर्णन करते हैं कि ये पुत्र धुंधली का, ये जो धुंधकारी जो पुत्र था, ये इतना क्रूर था कि 4 नियम तो रोज तोड़ता था। 4 नियम हम पालन करते हैं ना, 4 नियम, और वो रोज 4 नियम को तोड़ता था। और साथ साथ में बच्चों के साथ जब खेलता था तो बच्चों को उठा के कुएं में डाल देता था, मार देता था। इतनी क्रूर स्वभाव का था वो। इसके क्रूर स्वभाव को लेकर जो है आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होने लगे। अब ये दुख जो है पहले दुख के से कई गुना ज्यादा था। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि जब पुत्र नहीं था तो बल्कि वो दुख अच्छा था, अभी ये जो पुत्र हुआ इतना क्रूर स्वभाव का हुआ, इससे अच्छा पुत्र ना होता तो अच्छा था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे, बहुत दुख हो, अपने आप को बहुत कोसने लगे कि मैंने जबरदस्ती सन्यासी के साथ अभिमंत्रित करके फल लिया, जब मेरे नसीब में पुत्र नहीं था तो नहीं होना ही अच्छा था। इस प्रकार का क्रूर स्वभाव का पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा? बड़े दुखी रहने लगे आत्मदेव ब्राह्मण। उनके दुख को देखकर जो है उनका दूसरा पुत्र जिनका उत्पत्ति गाय से हुआ था, गोकर्ण, जो कि महाभागवत, उन्होंने कहा पिताश्री आप दुखी मत होइए, आप दुखी मत होइए, आपका अभी समय हुआ, आप जो है भागवत का सहारा लीजिए, भागवत कथा को श्रवण करिए, आप भागवत को पढ़िए और अपने जीवन को परम सिद्ध बनाइए। आप उस समय आ गया है, आप जो है भागवत के शरण में जाइए। अपने इस पुत्र महाभागवत गोकर्ण की बातों को सुनकर जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो निकल पड़े भक्ति करने के लिए, तुरंत निकल पड़े और उन्होंने भागवत का सहारा लिया और भागवत का 10वां स्कंद पाठ करते करते वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। लेकिन यही धुंधकारी जो है उनका लड़का पुत्र, जो कि बड़ा क्रूर स्वभाव का था, प्रतिदिन उसके जो है पाप इतने बढ़ रहे थे कि इसको देखकर जो है उनकी माता बहुत दुखी रहने लगी। धुंधकारी बहुत दुखी रहने लगी और धीरे धीरे इसका पाप इतना बढ़ा कि उसने क्या किया कि 5 वेश्याओं को घर में लेकर आया। उनको वेश्याओं को गमन करने के लिए घर में, अपने ही घर में वेश्याओं को लेकर आया। और ये देखकर जो है धुंधली से रहा नहीं गया, उसने अपने ही घर के कुएं में कूदकर मर गई। उसकी माँ को देखा नहीं गया और उसने सोचा कि पति तो अभी रहे नहीं, और वैसे भी मैंने जीवन भर इतना पाप किया और उसका सजा मुझे भुगत रहा है, मुझे पुत्र के रूप में, और इस प्रकार का कार्य मेरे आंखों के सामने ऐसा घटित हो रहा है। और उसने क्या किया, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लिया। अब ना तो पिता ना तो माता, ये धुंधकारी का क्रूरता पाप जो है और बढ़ने लगा प्रतिदिन। लेकिन जब इसने 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा हुआ था, तब वेश्या वहीं पे जाती जहाँ पे धन हो, पैसा हो,
वेश्या वहाँ पे कभी नहीं जाती है जहाँ पे धन नहीं है, वो धन के लिए ही जाती है। तो ये क्या कहा कि 5-5 वेश्याओं को रखा था, इसलिए इसको प्रतिदिन जो है बहुत मेहनत करके पैसे लेके आने होते थे, क्योंकि अगर पैसे नहीं लाएगा तो ये लोग भाग जाएंगे। इसलिए बहुत मेहनत करता था और मेहनत कर करके बहुत धन इकट्ठा करता था और उन वेश्याओं के गमन करने के उनके सेवा में लगाता था। एक दिन के उसने विचार किया, धुंधकारी ने एक दिन विचार किया कि रोज रोज मैं इतना गधे की तरह मेहनत करता हूँ, एक दिन बड़ा कोई हाथ मारता हूँ, किसी राजा के तिजोरी में हाथ मारता हूँ, ताकि मैं पूरे जीवन जो है आराम से बैठकर जो है भोग करूँ। ऐसा उसके मन में विचार आया। तो उसने किसी राजा के जो है खजाने में, राजा के खजाने में लूट किया, चोरी किया, खजाना को लूटा एक साथ में बहुत सारे धन, और उसने बहुत प्रसन्न हो गया कि अभी इस धन को मैं रखूंगा और केवल जीवन भर भोग करूंगा। लेकिन भागवत में वर्णन है कि व्यक्ति के पास जब संपत्ति जाता होता है ना, वो संपत्ति जो है 15 प्रकार के क्लेश लेकर आता है। धन जो है होना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है वो जानना बहुत जरूरी है। भागवत के 7वें स्कंद में नारद मुनि इस बात को युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जितना जरूरत है व्यक्ति को, जरूरत के हिसाब से धन को याजन जब वो करता है तो उसके जीवन में 15 प्रकार के कष्ट आते हैं धन के साथ साथ में। इसलिए जीवन में जितना जरूरी है उतने ही धन को संचय करें, नहीं तो वही धन आपके दुख का कारण बनेगा। अब जो है इसने क्या किया, सोचा कि अब मैं इतना बड़ा खजाना को लूटा हूँ, अब जीवन भर भोग करूंगा। लेकिन जैसे ही खजाना वो घर में लेकर आया तो ये जो 5-5 वेश्याएं थी सोचने लगी कि अरे यार, इतने सारे धन आया, अब ये धन को रखकर हमको जीवन भर भोग करेगा। हम एक काम करते हैं, हमको तो धन चाहिए, अब इतने सारे धन एक साथ में कहाँ मिलेगा। तो उन लोगों ने 5 के 5 ने मिलकर प्लान किया कि हम इसको मार डालते हैं और मार के इसके धन को लेकर फरार हो जाते हैं। हमको तो धन से मतलब है। सब के सब राजी हुए। एक दिन की बात है कि ये सारे वेश्याएं 5 लोगों ने मिलकर इस धुंधकारी को पकड़कर उसके हाथ पैर को बांध दिया। हाथ पैर को बांध दिया। जो है व्यास जीव जी वर्णन करते हैं कि बड़ा इसको बहुत भयंकर मौत दिया उन लोगों ने। कैसा मौत दिया, कहते हैं वेद व्यास जी कि तप्तांग रस मुहास्य तन्मखे ही विच्युत अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलम निधनम गतः। बहुत भयंकर इसको मृत्यु का दिया उन लोगों ने। घर के अंदर ही उसके हाथ पैर को बांधा और कहते हैं तप्त अंग रस मुहास्य, कि तपाया हुआ जो कोयला है, कोयले को उसके मुख में डालना प्रारंभ किया। तपाए जलते हुए कोयले को उसके मुख में डाला। तन मुखे ही विचुच्छुत, और अग्नि ज्वाला, दहकते हुए अग्नि कोयले को उठाकर उसके मुख में जो है डंडे के साथ जो है उसके मुख में डालने लगे वो लोग, 5 के 5 वेश्याएं मिलकर। और इस प्रकार से व्याकुलम निधनम गतम, जो है धुंधकारी था एकदम व्याकुल होने लगा, इतना तड़पने लगा, इतना तड़पने लगा। ये सारी वेश्याएं जो है मिल के तड़पा के उसके मुख में अग्नि डाल डाल के उसको मार डाला। और जब मार डाला, मारने के बाद जो है वेद व्यास जी लिखते हैं तम देहम मूर्छ गते प्रायः स सखिया स्त्रिय न ज्ञातुम तद्रहतुम के नाम पीठ तथैव, कि उसके शरीर को, धुंधकारी के शरीर को ये 5 वेश्याओं ने मिलकर उसी घर के अंदर कब्र खोदा, मिट्टी को खोदा और उसके अंदर जो है उसको गाड़ कर मिट्टी को डाल दिया, बंद कर दिया, किसी को पता न चलने पाए। कुछ दिनों तक जो है, कुछ दिनों तो उसी घर में वो 5 वेश्याएं रही। आजू बाजू के लोग कुछ दिनों तक जब धुंधकारी को नहीं देखे तो पूछने लगे कि कहाँ गया वो। तो इन लोगों ने कहा कि वो धन के लोभ में कहीं तो भ्रमण किया, अब तक आया नहीं, हम भी इंतजार करें। कई दिनों तक वो लोग इंतजार कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि इंतजार करते 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 उन लोगों ने पूरे धन को लिया और वहां से फरार हो गए। वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि कभी भी उल्टे स्त्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। एक उल्टी स्त्रियों की बात हो रही है। वेदव्यास जी लिखते हैं
क्योंकि वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकती हैं। देखिए, धन की लालसा हुआ कि उसने सोचा एक साथ में जो है राजा के इधर चोरी करूंगा तो जीवन भर सुखी रहूंगा, लेकिन वही धन जो है उसको खत्म कर डाला। धुंधकारी को मार दिया इन लोगों ने। धुंधकारी जो है दसों दिशाओं में भटकने लगा, क्योंकि समय से पहले अकस्मात इसकी मृत्यु हुई। हमको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है निर्धारित किए हुए हर एक व्यक्ति का आयु है। जैसे कलयुग में 100 साल की आयु है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित हर एक व्यक्ति का आयु, जिसका जन्म हुआ, मृत्यु का डेट भी फाइनल ब्रह्मा जी ने फाइनल करके रखा हुआ है। लेकिन ये अकस्मात जब मृत्यु होता है किसी का, तो व्यक्ति, क्योंकि ब्रह्मा जी के समय पे मृत्यु नहीं हुआ, उन्होंने जो डेट डिसाइड किया, इसलिए ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ, हमारा ये पंचतत्व भौतिक शरीर जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत से ये शरीर बना हुआ है। जब ये शरीर छूट जाता था, अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ ये शरीर है। और जैसे ही ये अकस्मात घटना या कोई आत्महत्या कर लेता है या एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो तुरंत व्यक्ति को जो है उसके शरीर को तकलीफ मिलता है और आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ उस शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आत्मा उस जगह पे कभी भी नहीं रहती है जहाँ पे शरीर बेकार हो गया, आत्मा निकल जाती है। तो ये धुंधकारी का मृत्यु तो ब्रह्मा जी के शेड्यूल के अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए ये 10 दिशाओं में सूक्ष्म शरीर के साथ जो है आत्मा के साथ ये घूम रहा है और बहुत तड़प रहा है, क्योंकि ये स्थूल शरीर ना होने के कारण ये बहुत तड़प रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? भूत प्रेत, जो शब्द है ना, भूत प्रेत, इसी को बोलते हैं। अकस्मात मृत्यु, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी दुर्घटनावश जो है उसकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो इस शरीर तो चला जाता है जो पंच धातु से बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जो आत्मा घूमता रहता है उसी को भूत और प्रेत कहते हैं। और बहुत दुख लगता है उसको, बहुत तकलीफ होता है उस आत्मा, क्योंकि जो है जो सूक्ष्म शरीर तो है लेकिन स्थूल शरीर नहीं है भोग करने के लिए, इसलिए तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कभी कभी वो जो है ये स्थूल शरीर प्राप्त करने के लिए जब कोई रजो तमो गुण वाला या फिर इस प्रकार के ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं जो तंत्र विद्या से उसको आकर्षित करके किसी व्यक्ति विशेष के जो है स्थूल शरीर के अंदर उसको प्रवेश कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। तो जो धुंधकारी था अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रेत योनि को प्राप्त किया और जो है तड़प रहा है, वो भटक रहा है चारों दिशाओं में भटक रहा है। लेकिन देखिए, ये जो भूत प्रेत होते हैं इनके ऊपर शिव जी की बड़ी, आशुतोष शिव जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि शिव जी इतने परम वैष्णव हैं। जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, उसी प्रकार सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी हैं। वैष्णवा नाम यथा संगो, ये श्रेष्ठ क्यों है पता है? हम तो जो है संसार के शरीरधारी लोगों को हम प्रवचन देते हैं, लेकिन शिव जी जो है भूत प्रेतों को प्रवचन देते हैं। यहाँ पे कोई भूत प्रेत बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं, बैठे होंगे तो पता नहीं लेकिन शिव जी इन्हीं भूत प्रेतों को जो है अपनी संगति प्रदान कर कर उनको कथा श्रवण करके भगवान का नाम देके इन भूत प्रेतों को उनकी यातना से, उनके दुख से मुक्त कर देते हैं शिव जी। इसलिए शिव जी को आशुतोष कहा गया है, बड़े कृपालु है शिव जी, इसलिए वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है वो, जो कि भूत प्रेतों को प्रचार करते हैं शिव जी। लेकिन अभी धुंधकारी की बात चल रही है कि ये जो है प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, सभी दिशाओं में भटक रहा है और बहुत तड़प रहा है। एक दिन की घटना है कि गोकर्ण जो है किधर से भागवत कथा करके आए अपने घर में रहने के लिए, जिस घर में धुंधकारी को समाधि दिया गया था वेश्याओं ने समाधि दे दिया था, गाड़ दिया था उनको। गोकर्ण जी कथा करके जो है उस घर में जब आए तो एक रात्रि की बात है कि बहुत तेजी से आवाज आ रहा है। ये भूत प्रेत जो है ना आवाज निकालते हैं बहुत अजीब प्रकार का, बहुत ही अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं, क्योंकि उनके पास जो है स्थूल शरीर नहीं है बोलने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने भी कई भूत प्रेतों का उद्धार किया। जब प्रयागराज इलाहाबाद जो कि पहले नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में जब प्रभुपाद जी थे
तो उनको भागवत के ग्रंथों को लिखना था, तो उनको एकांत स्थान चाहिए था। एकांत स्थान ढूंढ रहे थे तो किसी एक एजेंट ने आके बोला कि स्वामी जी एक बहुत ही अच्छा एकांत स्थान है, एक बहुत बड़ी हवेली है जिसमें कोई नहीं रहता है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे कोई जाता नहीं, उससे दूर दूर लोग रहते हैं क्योंकि उसके अंदर भूत रहते हैं। हाँ, वो स्थान आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप एकांत ढूंढना चाहते हैं तो। प्रभुपाद जी ने तुरंत स्वीकार किया, बोला अच्छा ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई नहीं आता है, अच्छा बहुत अच्छी बात, वहाँ बहुत सुंदर तरह से मैं भागवत की रचना कर सकता हूँ। भगवान प्रभुपाद जी ने उस जो है बंगलों को ले लिया। प्रभुपाद जी उस बंगलों में जाकर, उस घर में जाकर रहने लगे। रात्रि के समय जब प्रभुपाद जी लिखते थे बुक्स, पूरी रात भर प्रभुपाद बुक्स लिखते थे। रात्रि के समय जब प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे तो आवाज आता था, क्या ऐसा आता है। इस प्रकार भूत प्रेतों की आवाज जब आ रहा है तो प्रभुपाद जी कभी कभी बीच में अपना कलम रोककर बैठ जाते थे, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। लेकिन क्या करें, उनको आवाज ही नहीं, तो प्रभुपाद जी बोले देखिए प्रयास करो, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके पीछे बोलो तुम। प्रभुपाद जी के ऊपर से ये भूत प्रेत को खूब आवाज कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी बैठ के उनको बोल रहे हैं कि प्रयास करो मैं जो बोल रहा हूँ। और प्रभुपाद जी महामंत्र का जप करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द उच्चारण करके प्रभुपाद जी ने इन भूतों को एक एक करके भूतों को निकाला। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे भूत वहां से सबका उद्धार हो गया, सब वहां से निकल गए। गोकर्ण जी घर में जब आए तो उनको इस प्रकार की आवाज जो है उनको सुनाई पड़ रहा था। इस प्रकार की जब आवाज सुनाई पड़ा तो उन्हें सोच में पड़ गए कि ऐसी आवाज कहां से आ रही है, वो भी मेरे घर में। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन है, लेकिन आवाज तो निकल नहीं रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है। तो तुरंत ही गोकर्ण ने जो है जल को लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, और उसको शक्ति आया, बोलने की शक्ति आया उसके पास। और जैसे ही बोलने की शक्ति आया तो तुरंत ही बोला कि भैया मुझे इस जगह से, इस प्रेत योनि से मुझे बाहर निकालिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। अपने दर्द का वर्णन वो गोकर्ण के सामने कर रहा है कि मुझे इस प्रेत योनि के शरीर से मुझे मुक्त करिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो गोकर्ण जी तो बड़े आश्चर्य हो गए, बोले कि तुम्हारा तो मैं गया में जाके श्राद्ध किया हूं, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण बड़े आश्चर्य हो गए, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि एक बार गया में जाने से, एक बार श्राद्ध करने से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। लेकिन गोकर्ण जी गया में करने के बाद भी पूछ रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा श्राद्ध गया में करके आया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि भैया एक नहीं, ऐसे 100 बार आप गया में जाकर जो है आप हमारा श्राद्ध करेंगे, फिर भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे इतना मैं पापी था इतना, और साथ साथ में मुझे इतना तड़पा के उन वेश्याओं के गमन करने में, और मेरा जो है स्थिति इतना खराब था कि आप 100 बार श्राद्ध करेंगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगा। आप कुछ तो करिए मेरे लिए, मुझे इस जगह से निकालिए, मुझे मुक्त करिए। इतना तड़पते हुए आवाज को सुनकर गोकर्ण जी को बहुत दुख लगा, लेकिन आश्चर्य लगा कि गया में जाने के बाद भी मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ। तुरंत ही वो निकल पड़े, बोले कि ठीक है मैं कुछ दिनों के बाद एक उपाय ढूंढता हूँ, तुम अभी थोड़े दिन और मुझे समय दो। तुरंत ही गोकर्ण जी जो है अनेक ब्राह्मणों को मिले, अनेक ब्राह्मणों को मिलने के बाद कंसल्ट करने लगे कि गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसको मुक्ति नहीं मिला उसके लिए क्या उपाय किया जाए, जिसको मुक्ति नहीं मिला उसके लिए क्या उपाय किया जाए। इस प्रकार से जो है अनेक लोगों से मिलने लगे, जो है गोकर्ण जी अनेक ब्राह्मणों से, अनेक साधुओं से मिलने लगे और उनके मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। मुक्ति का उपाय ढूंढते ढूंढते जब उनको सभी ब्राह्मणों ने ये सुना कि जो है इस बात को पता चला कि श्राद्ध गया में भी करने से उसकी मुक्ति नहीं हुआ, तो ऐसा क्या, क्योंकि गया को करने के बाद उसकी मुक्ति होना ही चाहिए। ऐसा हम कोई उपाय नहीं जानते हैं कि गया में जिसका मुक्ति नहीं हुआ उसका लिए क्या उपाय है, हमको भी नहीं पता। सभी ब्राह्मण लोग जो है बड़े आश्चर्य के साथ जो है इसका सलूशन ढूंढने लगे कि इसका उपाय क्या है, क्या विधि हो सकता है। उपाय ढूंढते ढूंढते सभी ने विचार किया, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल सूर्य देव ही दे सकते हैं। तुरंत ही गोकर्ण ने सूर्य देव को जो है
सूर्यदेव की उपासना किया, सूर्यदेव को प्रकट किया और सूर्यदेव जो है तुरंत प्रकट हुए। एवं विश्वते योगम प्रत्यवान विवस्वत कि विवस्वान जो है स्वयं सूर्यदेव जी आकर जो है ये बात को बतलाए कि जिसका गया में जाने के बाद भी मुक्ति नहीं मिला है, उसके लिए सबसे बेस्ट साधन है कि उसके लिए भागवत कथा किया जाए और भागवत कथा का फल उसको प्रदान किया जाए और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का जैसे ही सूर्यदेव ने इस बात को बताया, तुरंत ही सारे ब्राह्मण लोग मिलकर, सारे गांव के लोग मिलकर तुरंत ही भागवत कथा का आयोजन करने लगे। तुरंत ही भागवत कथा का आयोजन करने लगे। लेकिन कथा कौन करेगा? तो सबने, किसी ने कहा कि हमारे बीच में ही महाभागवत गोकर्ण जी है, हम उनके मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे। तुरंत बड़ा सुंदर आयोजन किया गया। हाँ, सब लोगों ने सुंदर स्थान ढूंढा, सुंदर मंडप लगाया गया, सुंदर व्यासपीठ बुलाया गया और तुरंत ही भागवत को वहां पे स्थापित किया गया और गोकर्ण जी को व्यासपीठ पे बैठाया गया और गोकर्ण जी ने जो है कथा करना प्रारंभ किया। और उस धुंधकारी के लिए कथा किया जा रहा था, इसलिए धुंधकारी के पास तो कोई स्थूल शरीर था नहीं कि वो कथा में आकर बैठेगा। इसलिए उस कथा के मंडप में एक बाम्बू को गाड़ा गया, जिसमें क्योंकि धुंधकारी के पास जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था उसको स्थूल शरीर चाहिए था, तो स्थूल शरीर तो प्राप्त हो नहीं सकता, इसलिए उस बाम्बू के अंदर उस होल में धुंधकारी प्रेत के रूप में आकर उसका जो है बैठ गया और कथा का श्रवण करने लगा। और बड़ी सुंदर कथा चली। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 7वें दिन इस भागवत कथा के फल को धुंधकारी को दिया गया और तुरंत ही धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। और तुरंत ही धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के विष्णु दूत, चतुर्भुज रूप में विष्णु दूत जो है एक विमान के साथ, विमान प्रकट हुआ, विष्णु दूत जो है विमान को लेकर आए, विमान खड़ा किए और धुंधकारी को उस विमान में जो है प्रवेश किया कि चलो अब भगवान के धाम। उस समय जो है आकाश में सारे देवी देवता जो पुष्पों की वर्षा करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। आइए हम भी थोड़ा नाम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग बड़े प्रेम से नाम कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ आंखें खूब थका बैठी
कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। सुझती अब कोई राह नहीं है, अब कोई राह नहीं है, सुझती अब कोई राह नहीं है, अब कोई राह नहीं है। तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है। और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। कर दो बेड़ा पार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पी कर कोई हरस रहा है, पी कर कोई बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है। बस हुई अब हार गई मैं, हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, हुई अब हार गई मैं। जो छोड़ा मझधार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ओ कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल पर
छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी चांद से चेहरे पे बड़ी बड़ी अखियां 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 लटकट है घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी लट लट है घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी लटकट है घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी लट लट है घुंघरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली 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 गुलाम तेरो बनवारी बड़ी बड़ी अखियों में दिनों दिनों कजरो 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 बड़ी बड़ी अखियों में दिनों दिनों कजरो बड़ी बड़ी अखियों में दिनों दिनों कजरो घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी 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 सुन बरसाने वाली 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 गुलाम तेरो बनवारी वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर वृंदावन के राजा होकर 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 नाच पिए है मुरारी गुलाम तेरो बनवारी नाच पिए मुरारी गुलाम तेरो बनवारी नाच पिए है मुरारी गुलाम तेरो बनवारी नाच पिए मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली 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 गुलाम तेरो बनवारी वृंदावन की कुंजगलिन में सावन के कुंजलिन में वृंदावन की कुंजगलिन में सावन के कुंजलिन में रास रचावे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी 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 कदम की डाल पर झूला पड़ो है 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 झूला पड़ो है झूला पड़ो है झूला पड़े है झूला पड़ो 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 है छोटा देता है गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा दिखाए बिहारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा देता है बिहारी गुलाम तेरो बनवारी छोटा दिखाए बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली राधे गुलाम राधे तेरो बनवारी
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि धुंधकारी जो था वो प्रेत योनि में था, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने से उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान के धाम, भगवान के दूत, विष्णु दूत जो है भगवान के प्रकट हुए और विमान प्रकट हुआ और धुंधकारी को लेकर जब वो जाने लगे तो उस समय सारे गांव वाले जो है पकड़ लिए उस विमान को। बोले ये क्या है, तो म्यूजिक कम करो। सारे जो है गांव वाले उस विमान को पकड़ लिए। बोले सारा आयोजन हमने किया, इतने दिनों से हमने भी कथा श्रवण किया, लेकिन जो है उद्धार केवल धुंधकारी का। हम भी वैकुंठ जाना चाहेंगे, हमने भी तो कथा सुना है। तो विष्णुदूत वर्णन करते हैं कि एक कथा का आयोजित धुंधकारी के लिए हुआ था और धुंधकारी जो है बड़े ध्यान से श्रवण कर रहा था। एक पल भी जो है कथा को बिना जो है मिस्टेक किए एकदम ध्यान पूर्वक वो श्रवण कर रहा था। लेकिन हम कथा में बैठते हैं तो हमारा 60-70 किलो का शरीर तो यहाँ पे रहता है, लेकिन अनेक प्रकार का दिमाग मन जो है कहाँ घूमता रहता है। घर में ये छोड़ के आए होंगे, हाँ, घर में बच्चे होंगे या खाना बना के नहीं, अरे सबको यही लेकर आइए, सबको यही प्रसाद मिलता है, टेंशन घर बार के टेंशन से मुक्त होके आइए यहाँ पे। कथा में जब हम बैठेंगे उसका पूर्ण फल तब प्राप्त हो पाएगा जब कथा को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। धुंधकारी ने ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण किया और उसको विष्णुदूत विमान को लेकर आए और उसको लेकर जाने लगे। विष्णुदूत कहने लगे कि कथा को ध्यान से श्रवण करना है, और साथ साथ में वो धुंधकारी केवल कथा का श्रवण ही नहीं करता था, कथा श्रवण होने के बाद जो है धुंधकारी जो है उस कथा का मनन किया करता था। मनन कर रहा था वो, मनन कर रहा था, इसलिए उसको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। और बड़े नियम पूर्वक वो कथा को एकदम समय पूर्वक, एकदम टाइम टू टाइम, पंचुअल रूप से कथा में आकर प्रथम शुरू होने से पहले वहीं पे बैठा हुआ था। इतना एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से, बड़े ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उस धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया और जो है उसका उद्धार हो गया। अब ये जो है गांव के लोग सब मिलकर सोचने लगे कि अब क्या, अब तो विमान तो लेकर चला गया धुंधकारी को, विष्णुदूत चले गए, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर फिर से विचार किया। गांव के लोगों ने मिलकर विचार किया कि ये तो घाटे का सौदा हो गया भाई, हमने इतना बड़ा आयोजन किया, कथा हमने श्रवण किया, इतने सारे जो है आयोजन करके इतना मेहनत किया हमने, और जो है फल केवल धुंधकारी को प्राप्त हुआ। कोई बात नहीं, हम फिर से कथा, अब इसी मंडप में हम फिर से गोकर्ण जी को बैठाएंगे और हम भी फिर से 7 दिन का श्रवण करेंगे, और नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक मनन करते हुए। तभी भी कथा का 5 दिन बाकी है। इसी शेड्यूल के अनुसार जो है आप ध्यान पूर्वक, बड़े टाइम पंचुअल रूप से अगर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए जो है कथा का श्रवण करेंगे तो पूर्ण लाभ जो है हमें भी प्राप्त हो सकता है। सारे गांववासी मिलकर वापस कथा का आयोजन किया, और ऐसा वर्णन है कि हजारों विमान आए और कथा के बाद सबको बैठाकर जो है भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गए। सब लोग, सब के सब। आप बोलेंगे कि हमको नहीं जाना है भाई वैकुंठ अरे सब परिवार आइए भगवान के धाम में जाने के लिए। तो इस प्रकार से धुंधकारी जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वेदव्यास ऋषि ये बड़े सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए भागवत की महिमा को जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं कहा ना भागवत की महिमा में इतने अच्छे जो है पास टाइम है, इतने अच्छे कथाएं हैं कि केवल भागवत की महिमा किया जाए तो 7 दिन यूं निकल जाए, पता भी न चले। तो भागवत की महिमा अपार है। भागवत जो है का श्रवण करने से व्यक्ति को पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकता है, अगर वो ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है। तो भागवत के प्रथम स्कंद में
का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी, वो उस समय की बात है कि एक समय जो है युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारा अपशकुन होने लगा, उनकी आंखें फड़कने लगी, अनेक जो है बिल्ली रोने की आवाज़, कुत्ते रोने की आवाज़, इस प्रकार से अनेक अपशकुन को जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनको डाउट हुआ कि कुछ तो समस्या हुआ है या होने वाला है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन को द्वारका भेजा कि जाओ कृष्ण का खबर लेकर आओ कि भगवान कैसे हैं, कृष्ण का खबर लेकर आओ। अर्जुन जब द्वारका गया तो पता चला कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके जो है अपने धाम में प्रवेश कर चुके हैं। उस समय अर्जुन जब ये खबर लेकर आए युधिष्ठिर महाराज के पास तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हुए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपना घर बार त्याग करके बैराग की तरफ जो है अपना रास्ता मोड़ लिया और ये पांचों पांडव जो है वो निकल पड़े। कुलगुरु कृपाचार्य को बुलाया और कृपाचार्य को बुलाकर उनके जो है उत्तरा के पुत्र जो है परीक्षित महाराज को राजा घोषित किया और साथ साथ में राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ उसका विवाह संपन्न कराया और उनका राज तिलक करके पांचों पांडव जो है हरिद्वार से हिमालय और हिमालय से स्वर्गारोहण की तरफ जो है वो आगे बढ़ गए। परीक्षित महाराज का राज्य शुरू हुआ। परीक्षित महाराज का ये राज्य का वर्णन करते सूत गोस्वामी कहते हैं बड़ा सुंदर कि परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा चक्रवर्ती सम्राट थे कि जिनके राज्य में किसी को दुख नहीं था, सबके सब सुखी थे। सोचिए वो राजा कैसा राजा होगा। हम एक घर जो है अपने एक पत्नी कुछ बच्चों का परिवार का पालन पोषण करने के लिए हम कितना टेंशन में रहते हैं, फिर भी हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट ये राजा परीक्षित जो है इससे पूरी उनकी प्रजा जो है बहुत सुखी थी। ऐसा वर्णन है कि उनकी प्रजा में कोई दुखी था ही नहीं। सोचिए कितने प्रतापी। क्यों, कारण क्या है ऐसा? कारण यही है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे केवल राजा नहीं बल्कि वो राजऋषि हुआ करते थे, राजा के साथ साथ में वो भक्त हुआ करते थे। इसलिए उनको पूर्ण मैनेज करने की, सबको संतुष्ट करने की शक्ति उनके पास भक्त राजऋषि होने के कारण उनके पास ये शक्ति हुआ करता था। लेकिन आज के राजा जो हैं केवल राजा है, राजऋषि नहीं है। इसलिए जो है प्रजा उनसे परेशान रहती है, प्रजा सदैव दुखी रहती है ऐसे राजाओं से। इसलिए राजा के साथ साथ में राजऋषि जब होते हैं तो वो प्रजा बड़ी संतुष्ट रहती है। परीक्षित का ये राजा वैसा कि ये धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा थे परीक्षित महाराज कि उनके राज्य में सब लोग सुखी थे। एक दिन की घटना है कि राजा परीक्षित जो है राजा थे तो मृड़ा करने के लिए जंगल में जो है वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते एक ऋषि के आश्रम, उनको प्यास लगा तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां पे पहुंचकर उन्होंने उस ऋषि से जो है पानी मांगा। उस ऋषि समीक ऋषि का आश्रम था जिन्होंने वहाँ पे उनसे पानी मांगा। लेकिन समीक ऋषि जो है ध्यान में मग्न बैठे हुए थे, वो ध्यान कर रहे थे भगवान का, और पूर्ण रूप से भगवान के ध्यान में मग्न थे। और परीक्षित महाराज ने जब प्यास बुझाने के लिए उनसे पानी मांगा तो बिल्कुल उनका ध्यान गया ही नहीं, बिल्कुल उनको पता नहीं चला कि कोई मुझसे पानी मांग रहा है, इतने ध्यान मग्न थे। परीक्षित महाराज ने सोचा अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है और ये ध्यान करने की विधि जो तो सतयुग की विधि थी, ये क्या ड्रामा कर रहा है ऋषि या ध्यान कर रहा है? ये परीक्षा लेने के लिए परीक्षित महाराज ने, अभी देखिए एक कलयुग का प्रवेश होने के लिए एक भूमिका बन रही है, ये भगवान का प्रयोजन, भगवान की योजना चल रही है। परीक्षित महाराज ने ये परीक्षा लेने के लिए कि सच में ये ऋषि ध्यान कर रहा है, मैं पानी मांगा उसको सुनाई नहीं दिया। और परीक्षित महाराज ने वहां पे ही पड़े हुए एक मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि को गले में डाला, लेकिन समीक ऋषि तो पूर्ण रूप से भगवान की समाधि में बैठे हुए थे, उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि कोई मेरे गले में सर्प डाला है, उनको पता नहीं चला। और परीक्षित महाराज को लगा कि ये पूर्ण रूप से इस समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित महाराज ने वहाँ पे पड़े हुए जल से अपनी प्यास को बुझाया, वहाँ से निकल पड़े अपने राज्य की तरफ। इधर परीक्षित महाराज अपने राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उधर जो है किसी ने बताया कि समीक ऋषि के पुत्र जो है
उनको जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि बहुत ऐसी एक घटना घटी कि आपके पिताश्री जो है ध्यान में बैठे हुए थे कि किसी ने उनके गले में जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के एक पुत्र भी बड़ा तेजस्वी पुत्र था। जैसे ही उसको ये बात पता चला, पूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं लिया। कभी भी कोई भी अगर हमको संदेश लेकर आता है तो पूर्ण इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, अधूरा नहीं लेना चाहिए। किसी ने उसको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया। अगर ये बात जो है पता चलता जो है समीक ऋषि के पुत्र को कि वो और कोई नहीं, ये राजा परीक्षित है, तो कभी भी वो श्राप नहीं देते परीक्षित महाराज को। लेकिन ये बात पता नहीं थी और उन्होंने ये तुरंत ही श्राप दिया कि जो कोई भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जो है तक्षक नामक नाग आएगा और उसको डसेगा, उसको समाप्त कर देगा। श्राप दे डाला समीक ऋषि के पुत्र ने। परीक्षित महाराज को श्राप लगा। परीक्षित महाराज अपने राज्य में पहुंचने ही वाले थे, तुरंत ही ये बात जो है समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने जो है श्राप दिया है, जो कोई मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला था। तुरंत समीक ऋषि ने पता किया कि वो कौन व्यक्ति है जिसने मेरे गले में श्राप जो है मरा हुआ सर्प डाला था। अब तक तो पता नहीं कर रहे थे, लेकिन श्राप लगा 7 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उन्होंने पता किया तो पता चला कि परीक्षित महाराज उनको श्राप लगा। तुरंत ही जो है समीक ऋषि ने अपने जो है शिष्य गौरमुख मुनि को बुलाया और तुरंत ये इन्फॉर्मेशन दिया कि तुरंत राजा को इन्फॉर्म करो कि आज से 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। गौरमुख मुनि तुरंत जो है निकल पड़े और पहुंचकर जैसे ही राजा अभी राज्य में प्रवेश परीक्षित महाराज कर ही रहे थे, उसी समय गौरमुख मुनि वहां पे आए और उन्होंने संदेश ये न्यूज सुनाया कि राजन बड़ा अनर्थ हो गया कि आपको श्राप लगा कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नामक नाग आके आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित इतने महान भक्त थे भगवान के, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तुरंत ही उन्होंने ये डिसीजन ये तय किया कि मैं घर पे नहीं मरूंगा। कि प्रायः घर पे जो है देखिए, घर पे मरना नहीं चाहिए। तीर्थाटन करते हुए, भ्रमण करते हुए, अनेक यात्रा करते हुए फिर घर पे मृत्यु हो गया तो चल सकता है, लेकिन घर में पड़े जीवन भर जो है वो वहीं पे बेड पे मृत्यु को नहीं प्राप्त करना चाहिए, कुछ तीर्थाटन भी करना चाहिए। जैसे ही ये बात पता चला परीक्षित महाराज को कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तुरंत परीक्षित महाराज ने डिसीजन लिया कि मैं घर पे नहीं मरूंगा। तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ा और तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक किया और सिंहासन में बैठाया और तुरंत ही वो घर छोड़कर निकल पड़े। वो निकल के गंगा हरिद्वार के तट पे पहुंचे, गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है तो मैं इस मृत्यु को सजाऊंगा। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अभी 7 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, 7 दिन तक पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये जो पानी की ये प्यास है, यही प्यास ने मुझे श्राप दिलाया है। प्यास लगा था जिसके वजह से तो ये घटना घट गई। तो मैं 7 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, 7 दिन तक प्यास पानी नहीं पीऊंगा। और एकदम आमरण उन्होंने व्रत ले लिया कि इस प्रकार से मैं जो है केवल अपनी मृत्यु को संवारने का कार्य करूंगा। परीक्षित महाराज जो है अनेक लोगों से, ऐसा वर्णन है कि परीक्षित महाराज अनेक लोगों से मिलने लगे और पूछने लगे कि 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसके लिए क्या करना चाहिए। इस बात को अनेक ब्राह्मणों से वो कंसल्ट करने लगे। किसी ने कहा कि आप अनेक पुण्य कार्य करो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी ने कहा अनेक प्रकार के आप दान करिए, बहुत लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार के अनेक जो है भगवत प्राप्ति करने के लिए अनेक जो साधन जो कल मैं वर्णन किया था, उन साधनों का वर्णन अनेक जो है ब्राह्मणों ने अनेक रूप से बताया। लेकिन परीक्षित महाराज जानते थे कि पुण्य करने से क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। हम पुण्य करते हैं लेकिन पुण्य करके कहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होता है, और स्वर्ग में जाने के बाद जब पुण्य क्षीण होता है तो मर्त लोके विसंति, वापस इस हमको मृत्यु जगत में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति।
अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग ब्राह्मण लोग मुंडे मुंडे मति भिन्ना अलग अलग प्रकार के उपाय बताने लगे। लेकिन जो है परीक्षित महाराज ने सोचा सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, महान भक्त थे भगवान का। अरे उनको गर्व है, जब उत्तरा के घर में अपनी माँ के गर्भ में परीक्षित महाराज थे ना, उस समय भगवान ने दर्शन दिया था। क्योंकि अश्वत्थामा ने जो है पांडवों के इस वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और अंतिम बीज जो है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे। उस समय उत्तरा भाग के आई थी, जिस समय भगवान जो है द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे हस्तिनापुर से। उत्तरा भाग के आई थी कि मुझे रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। उस गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, और तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उस गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा किया था। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और दर्शन दिया था परीक्षित महाराज को। ये साधारण नहीं थे कोई। परीक्षित महाराज ने सोचा कि अनेक जो है उपाय जो है ये सारे बता रहे, सब व्यर्थ है। मैं जो है केवल गायत्र विष्णु गाथा, मैं भगवान के विष्णु के गाथा, उनकी कथा को गायन, उसके कथा को श्रवण करूंगा। जैसे क्योंकि इस संसार में कथा समाना मुनिनाम न किंचित, कथा के समान, भागवत के समान इस जगत में और कोई दूसरी जो है साधन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत कथा का श्रवण करना। इस प्रकार से जैसे ही परीक्षित महाराज के मन में ये विचार आया कि मैं जो है भगवान विष्णु के गाथा को, भगवान कृष्ण के गाथा को, भागवत को मैं श्रवण करना चाहता हूँ, जैसे ही ये विचार उनके मन में आया कि मैं कथा का श्रवण करना चाहता हूँ, ये विचार आने के तुरंत बाद जैसे ही सभी ऋषियों को पता चला कि अब जो है परीक्षित महाराज कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जब कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जैसे ही ये सारे न्यूज जो है फैलने लगा कि परीक्षित महाराज जो है जिनकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, वो कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ जो है अब परीक्षित महाराज के पास पहुंचने लगे। सभी ऋषि मुनि जो है एक साथ में परीक्षित महाराज के पास पहुंचे, और जब सभी ऋषि मुनि इकट्ठित हुए तो परीक्षित महाराज ने सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, और उन्होंने बोला कि अब मेरा जो दुख है वो शमन हो गया आप लोगों के दर्शन से। अब कृपा करके आप मुझे भगवान की कथा का श्रवण कराइए। हाँ, अभी तक तो बड़े उत्साह के साथ सारे ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए थे, लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज ने इस बात को कहा कि आप मुझे कथा, भगवान की कथा का श्रवण कराइए, तब एकदम शांति हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। क्योंकि ये ऋषि मुनि कथा श्रवण करने आए थे, कथा सुनाने नहीं आए थे। एकदम सन्नाटा हो गया। ये ऋषि मुनि देखिए कथा श्रवण की, ऐसा नहीं था कि वो कथा नहीं सुना सकते थे, भगवान के परम भक्त थे, लेकिन अपने शिष्यों के साथ कथा श्रवण करने पहुंचे थे वो। जब भी कभी ये जो न्यूज प्राप्त होता है कि यहाँ पे कथा होने वाली है, वहाँ पे बिना इनविटेशन के पहुंचना चाहिए। हम जो है जैसे ही पता चलता है लोगों को, न्यूज में आता है कि नया पिक्चर रिलीज हुआ है और एक टॉकीज में लगा है, कोई सिनेमा घर वाले आपको इनविटेशन देने आते हैं कि आओ, इनवाइट करते हैं, नया पिक्चर लगा, पिक्चर देख के जाओ। न्यूज मिलते ही तुरंत सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं। संसार के लोग, आप लोग जो है नहीं जाते होंगे, लेकिन देखा गया जैसे ही नई मूवी रिलीज हुई कि तुरंत लोग सिनेमा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी प्रकार जो है भागवत कथा जैसे ही पता चलता है कि भागवत कथा होने वाली है, तुरंत निकल पड़ना चाहिए। ये ऋषियों को ये बात पता था। ये सारे ऋषि अपने शिष्यों के साथ जो है कथा श्रवण करने पहुंचे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कथा सुनने की इच्छा को, इच्छा को व्यक्त किया था, और कथा श्रवण करने के लिए जब आए तो सारे ऋषि मुनि जो है वहां पे पहुंचे। और उसके बाद जो है लेकिन सन्नाटा छा गया कि कथा हम तो सुनने आए भाई, सुनाने तो नहीं आए। तो लेकिन परीक्षित महाराज के हृदय में जो है शुद्ध इच्छा थी कथा श्रवण करने की। जब हृदय में शुद्ध इच्छा होती है तो उस समय जो है भगवान कृपा करते हैं। देखिए हृदय में हमारे अगर शुद्ध इच्छा है तो भगवान कृपा करते हैं, और भगवान कृपा करके शुद्ध गुरु को हमारे पास भेजते हैं। इसलिए हृदय में शुद्ध इच्छा होना चाहिए। हृदय में शुद्ध इच्छा परीक्षित महाराज के अंदर कि मुझे कथा, भागवत कथा का श्रवण करना है, मुझे एक ऐसे गुरु चाहिए जो कि मुझे भागवत कथा श्रवण करा सकते हैं। इस शुद्ध इच्छा को लेकर
हृदय के अंदर सजाए हुए इस शुद्ध इच्छा को लेकर परीक्षित महाराज धारण करते हुए जब ये शुद्ध इच्छा उनके अंदर हुई, सारे ऋषिगण भी एकत्रित हो गए। उस समय भगवान ने कृपा करके, क्योंकि जब शुद्ध इच्छा होती है तो शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है। संसार में उस व्यक्ति को शुद्ध गुरु की प्राप्ति नहीं होती है जिसकी अशुद्ध इच्छा है। अंदर अगर कामनाएं भरी है और अगर वो कामनाओं की इच्छा कर रहा है तो उसको गुरु भी उसी प्रकार का मिलते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने शुद्ध इच्छा किया था। शुद्ध इच्छा होने के नाते परीक्षित महाराज को भगवान ने कृपा करके जो है सुखदेव गोस्वामी को वहां पे भेजा। सुखदेव गोस्वामी जो कि विचरित करते हुए जो कि संसार में विचरण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जो कि बड़े शुद्ध भाव से एकदम जो है पूर्ण जो है भगवान की भक्ति में रत, भगवान के प्रेम में रत, भगवान को जो है स्मरण करते हुए सदैव विचरण करने वाले सुखदेव गोस्वामी धीरे धीरे इस धरती में विचरण करते जो स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले ऐसे भागवत भास्कर और भागवत प्रधान, भागवत भूषण, प्रातः स्मरणीय, जिनको लोग प्रातः स्मरण करते हैं, और परम आदरणीय व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी का वहां पे प्रकट हुआ। वहां पे प्रकट हुए और भागवत कथा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी महाराज की ये शुद्ध इच्छा परीक्षित महाराज का हुआ। भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा। गंगा के तट पे सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ और सुखदेव गोस्वामी को सुंदर रूप से जो है आसन पे बैठाया गया और सभी ऋषि मुनि जो है एकत्रित है, सब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए। और परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि म्रियमाणा किं कर्तव्यम, पहला प्रश्न, क्योंकि मृत्यु होने वाली उनकी 7 दिनों में, कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या उपाय क्या है। बड़ा व्याकुल थे, बहुत शोक में थे, बहुत जो है दुख में थे, दुखी थे कि कैसे जो मरणासन पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या उपाय क्या है। उस समय पहले तो उनके शोक को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 घड़ी काफी है। आपके पास तो 7 दिन 7 रात है, इसलिए आप चिंता मत करिए। पहले तो उनको शोक को दूर किया और एक सुंदर प्रसंग को बताया कि 2 घड़ी खटवांग राजर्षि कि खटवांग नाम के एक राजा हुए जो कि महान प्रतापी, महान भक्त भगवान के, और राजा जो तो इंद्र स्वर्ग में जाया करते थे इंद्र को मदद करने के लिए, इतने प्रतापी राजा थे वो। और एक दिन की बात है कि इंद्र जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। इंद्र जो है उनके साथ, उनको मदद करने से बहुत प्रसन्न हुआ और इंद्र ने प्रसन्न होकर बोला कि क्या चाहिए आप बताइए मुझे। तो खटवांग ऋषि ने कहा कि मुझे मुक्ति दे दो। बोला मेरे पास भी नहीं है मुक्ति, जो चीज मेरे पास नहीं मैं कहां से प्रदान करूंगा। तो उस समय खटवांग जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, मेरा जीवन समय मैं कितने दिन तक और जीने वाला हूँ, ये मुझे बताओ। इंद्र ने बताया कि देखा तो वो बड़ा सोच में पड़ गया कि बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि 2 घड़ी में ये खटवांग ऋषि मरने वाले थे। और तुरंत ही उन्होंने बताया कि आपके जीवन का 2 घड़ी, केवल मात्र 2 घड़ी बचा हुआ है। तो उस खटवांग ऋषि ने कहा कि एक काम करो, 1 घड़ी में तुम मुझे पृथ्वी पे भेज सकते हो। बोला भेज सकता हूँ, तो मुझे पृथ्वी पे तुरंत वो 1 घड़ी में पृथ्वी पे भेजे और दूसरे घड़ी में राजा खटवांग ने नाम कीर्तन किया, भगवान का कथा श्रवण किया और दूसरे घड़ी में भगवान के धाम पे पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, 2 घड़ी में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि इस जो है 7 दिन में आपके पास तक्षक का नाम आएगा ना, उससे पहले मैं कथा श्रवण करा के आपको भगवान के, वो तक्षक आने से पहले आपको भगवत धाम भेज दूंगा। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ और अब जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराएंगे। अब भागवत की अनेक कथाएं हैं, लेकिन हम जो है कल जो है भागवत की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है प्रहलाद महाराज के कुछ जीवन चरित्र और भगवान नरसिम्ह देव का प्राकट्य की कथा जो है हम कल श्रवण करेंगे हमारे शेड्यूल के अनुसार। तो आज हम इस सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। विराम करते हुए हम जो है हम अगले अपना प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम